फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। फ्रेंड्स, पाकिस्तान अपने टेररिस्टों के थ्रू, अपने मिलिटेंट्स के थ्रू हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा घुसपैठ करने की कोशिश करता है, अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करता है, हम पर अटैक करता है, लेकिन कभी तक उसे सफलता भरपूर नहीं मिली है और ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी उसे सफलता नहीं मिलेगी। अभी हाल के दिनों में जो जम्मू एयरपोर्ट के इंडियन एयरफोर्स के स्टेशन पर जो हमला हुआ, जो 2 बम विस्फोट हुए, उससे भारतीय थिंक टैंक को थोड़ा सोचने पर मजबूर किया है। इसके पीछे कारण यह है फ्रेंड्स कि ऐसा जो अटैक था इसके पहले नहीं हुआ था। आप न्यूज़ में भी देखे होंगे कि ये जो अटैक हुआ वो ड्रोन से हुआ और ड्रोन्स से पहले इंडिया पर अटैक नहीं हुआ था। और ये ड्रोन्स जो पाकिस्तान के टेररिस्टों ने जिससे हमला किया है हम पर, ये ड्रोन्स उसे चीन से मिला है, उसे तुर्की से मिला है और ये इस तरह का ड्रोन्स है फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, जो रडार के भी पहचान में नहीं आता, रडार भी इसे कैच नहीं कर पाता। तो ये थोड़ा सा सोचने की बात है और ये डिमांड भी होने लगा है कि हमें इजराइल के तरह आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता है, जिसके द्वारा हम इस तरह के अटैक को डिफ्यूज कर सकें, इसे वहीं ख़त्म कर सकें। और ऐसा विश्वास है कि इंडियन साइंटिस्ट जो हैं वो इसमें सक्सेस भी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इसी पर चर्चा करने वाला हूँ, यानी कि आज जो मेरा टॉपिक है वो ड्रोन, यानी मैं आज आपको ड्रोन्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा व्हाट इज़ ड्रोन, आप कैसे ड्रोन्स ऑपरेट होते हैं, इनका कहाँ कहाँ यूज होता है, आतंकवादी इसका इस्तेमाल क्यों अधिक कर रहे हैं, इन सब पर चर्चा बहुत विशेष तरह से मैं आपसे करने वाला हूं। तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए, आपको एक विशेष नॉलेज गेन होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ ड्रोन। देखिए, ड्रोन्स को यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या आरपीएस यानी रिमोटली पायलटेड एरियल सिस्टम भी कहा जाता है। यह एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें एचडी कैमरा लगे होते हैं, एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, इसके चारों ओर 4 रोटर्स होते हैं जो इसको आकाश में बहुत ही ऊंचाई तक, मतलब कहिए कि ये ऊंचाइयों को छू लेता है। आम बोलचाल की भाषा में अगर इसे मिनी हेलीकॉप्टर कहें तो कोई इसमें शक की बात नहीं है। एक ड्रोन का वज़न करीब करीब 250 ग्राम से लेकर के 150 केजी से भी ज़्यादा हो सकता है। ड्रोन्स को ऐसे सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स, जहां जो इंसानी पहुंच से दूर हो या जहां इंसान को पहुंचना रिस्की हो, और आतंकवादी इसीलिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चर्चा करते हैं कि कैसे ऑपरेट होता है ड्रोन। तो ड्रोन को उड़ाने के लिए सॉफ्टवेयर, जीपीएस, रिमोट सबसे ज़रूरी होता है। ये 3 चीज़ें देखिए, क्या क्या सॉफ्टवेयर कहाँ इस्तेमाल होगा, जीपीएस क्या होगा, रिमोट का क्या यूज होगा। तो रिमोट के ज़रिए क्या होता है ना, ड्रोन ऑपरेट होता है और इसको कंट्रोल किया जाता है। जैसे आप टेलीविज़न रिमोट के ज़रिए देखते हैं, उसी तरह से ये भी होता है। जीपीएस क्या करता है, जीपीएस एक प्रकार से ड्रोन का प्रोटेक्टिव कवर है, यानी सुरक्षा कवच होता है, जो एक्सीडेंट होने से पहले ही ऑपरेटर को अलर्ट कर देता है, यानी चेतावनी भेज देता है। जीपीएस के हेल्प से ड्रोन उड़ता है और इसे उड़ाने के लिए खुली जगह की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण मैटर है कि ड्रोन कहाँ और क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए, 1991 में गल्फ़ वार हुआ था और इसमें अमेरिकन आर्मी ने अपने दुश्मन को निशाना बनाने के लिए पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया था। पहली बार 1991 में हुआ था और प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल फ्रेंड्स अच्छे कामों के लिए भी होता है। देखिए, ई कॉमर्स मटेरियल्स के डिलीवरी करने में इसका इस्तेमाल होता है,
पिक्चर्स लेने में इसका इस्तेमाल होता है, वीडियो शूट करने में, नेशनल हाईवे की अगर मैपिंग करनी हो उसमें इस्तेमाल होता है, फॉरेस्ट के निगरानी करने में होता है, साथ ही साथ एग्रीकल्चर से रिलेटेड कामों में भी इसका इस्तेमाल होता है और बहुत से कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आतंकवादी इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करना शुरू किए हैं। टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए ड्रोन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? जब इस तरह के अटैक हो रहे हैं तो इस तरह की बात पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ड्रोन हवा में इतनी ऊंचाई पर भी उड़ सकता है ना कि ज़मीन में कोई भी खड़ा व्यक्ति उसे देख नहीं पाएगा। और फ्रेंड्स, अभी जो अटैक में इस्तेमाल हुआ है ड्रोन्स, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस तरह का है ना कि उसे राडार भी कैच नहीं कर पा सकता है। आप खुद सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। फ्रेंड्स, हमारे सिक्योरिटी एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान आधुनिक ड्रोन CH-4 UCAV अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, दोस्तों इसका फुल फॉर्म है, चीन से हासिल करने में लगा हुआ है। और अगर वो इसे एक बार ले लेगा तो इस पर हमारे ऊपर वो लगातार अटैक करना शुरू कर देगा। इसलिए इंडिया को इसका काट निकालना होगा। एसोसिएशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी AUSA की तरफ से एक रिपोर्ट पब्लिश्ड हुआ था जिसमें कहा गया था कि फरवरी 2021 में इस्लामिक स्टेट ने आतंकवादियों के लिए, टेररिस्टों के लिए ड्रोन का पहला सफल परीक्षण किया था। देखिए, 2013 में अल-कायदा ने पाकिस्तान में ड्रोन का इस्तेमाल करके कई टेररिस्ट अटैक की कोशिश को अंजाम दिया। हालांकि उसे सफलता नहीं मिली, लेकिन वर्ष 2016 से इस्लामिक स्टेट इराक और सीरिया में हवाई हमले करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 2019 में यूरोपीय यूनियन के डिफेंस कमिश्नर जूलियन किंग ने चेतावनी दी थी कि आतंकी संगठन ड्रोन का इस्तेमाल करके यूरोपीय शहरों को तबाह कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि ड्रोन्स कितने तरह के होते हैं। तो देखिए, 5 तरह के ड्रोन्स की मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। इसमें नैनो ड्रोन्स है जो 250 ग्राम तक का होता है। माइक्रो ड्रोन्स जो है 250 ग्राम से लेकर के 2 kg तक होता है। मिनी ड्रोन्स की अगर बात करें तो वो 2 kg से 25 kg तक होता है। स्मॉल ड्रोन्स जो है फ्रेंड्स, वो 25 kg से 150 kg तक होता है। और जो लार्ज ड्रोन्स है वो 150 kg से ज़्यादा इसका जो वेट होता है वो होता है। और देश में ड्रोन्स को लेकर कई गाइडलाइंस भी हैं। आपको ड्रोन्स उड़ाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। बिना लाइसेंस या रेस्ट्रिक्टेड जगह पर आप ड्रोन्स अगर उड़ाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।